गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो हमारी 9th क्लास की साइंस की वीडियो लास्ट देखी थी वो क्या है, कुछ सिलेबस चेंज होने की वजह से वो पुरानी वीडियो को आप रहने दीजिएगा और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नई वीडियो नए चैप्टर के हिसाब से अभी बनाया है। इसमें अपने पास चैप्टर 1 है मैटर इन और सराउंडिंग, या फिर अपने चारों तरफ जो अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं वो किस चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं या किस प्रकार के होते हैं। मैटर मतलब ही पदार्थ जो अपन पहले डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट है अपने पास मैटर। अब मैटर क्या चीज़ होती है? मैटर यानी जो भी आपने आसपास चीज़ें पाई जाती हैं उनको अपन बोलेंगे मैटर, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसको बोला जाएगा मैटर। अब मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, इसका नेचर अलग होगा, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, उनके बारे में डिस्कशन अपन अब करते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पंच तत्व, यानी कि जो भी मैटर है या जो भी पदार्थ है वो क्या होते हैं, 5 तत्व या फिर 5 एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो 5 एलिमेंट्स है अपने पास एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। आग, धरती, पृथ्वी, आकाश और पानी, इन सभी चीजों से मिलकर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बने हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि जो मैटर है उसका फिजिकल नेचर एक्चुअली में होता क्या है, क्या चीजें उसमें पाई जाती हैं, किस तरीके का उसको देखने पर आपको दिखाई देगा, उसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जैसे सबको पता है। अपन किसी भी चीज को अगर तोड़ना स्टार्ट करें तो उसके टुकड़े होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, मतलब कि वो एक छोटे से छोटे पार्टिकल से या छोटे से छोटे कण से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। अब जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज क्या होती है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे मतलब ऐसे छोटे, कितने छोटे जिनको अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिनके अपने लिए इमेजिनेशन भी मतलब न के बराबर है, इतने ये छोटे हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर अपने पास ऑलरेडी आ चुका है। इसमें अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी मैटर की? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के या किसी भी पदार्थ के, उनके जो बीच में कुछ स्पेस जरूर पाया जाएगा, किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में कुछ स्पेस पाया जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग एंड डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या होते हैं, कंटिन्यू लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं उस सब्सटेंस के अंदर ही या उस मैटर के अंदर ही। ऐसा नहीं कि मैटर से निकल के बाहर चले जाए। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और ये चीज़ डिपेंड करती है अपने टेम्परेचर पे, कि अपना टेम्परेचर जो उसका है वो कितना ज़्यादा है और कितना कम है। अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स जल्दी मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल्स स्लोली या धीरे मूव करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद अपने पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या होते हैं, आपको खुद को आपस में अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करके आपस में बांध के रखते हैं। जैसे कि भाई जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से एक साथ में जुड़े हुए होते हैं, जो आसानी से अलग नहीं किए जा सकते हैं। फिर आता है अपने पास स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर यानी कि वही अपन ने बता दिए, कोई भी पदार्थ सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मैटर अपने पास 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको भी अपन लास्ट वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आप वहाँ पे देखें। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड क्या होंगे? सॉलिड ऐसे
पार्टिकल उसको ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो पार्टिकल क्या बहुत ज़्यादा पास पास बने होते हैं, यानी इसकी जो पार्टिकल है सॉलिड के बहुत पास पास है। अब पास पास है तो इसका शेप बार बार अपन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत पास पास है, तो उनको बार बार शेप चेंज करना होगा पॉसिबल नहीं है, उनको दूर दूर ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका शेप फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा और ये फ्लो नहीं करेगा यानी कि डिफ्यूज नहीं होगा। और भी इसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अपन इसको गर्म करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो सकता है, इसको और लिक्विड को गर्म करें तो गैस में चेंज हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज होगी जो अपन पहले मेंशन कर चुके हैं। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास लिक्विड। लिक्विड में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड के मुकाबले होता है कम, लेकिन गैस से थोड़ा होता है, गैस के मुकाबले होता है कम और सॉलिड के मुकाबले होता है ज़्यादा। सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है पार्टिकल्स में, लिक्विड में कुछ ज़्यादा स्पेस होता है, गैस में बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड का शेप भी फिक्स नहीं होता है और इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का शेप फिक्स इसलिए नहीं होता है जैसे अपन किसी गिलास या फिर कप में कि वाटर या किसी भी दूसरे लिक्विड को डालते हैं तो उसका ही शेप ले लेता है, इसका मतलब इसका शेप फिक्स नहीं है। ना डेंसिटी जो होती है इसकी वो कम होती है वाटर सॉलिड से और ज़्यादा होती है गैस से। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा होती है। फिर आते हैं गैस की बात। गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ये आराम से डिफ्यूज हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह बह के चला जाता है। इस तरीके से इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। और इनमें तीनों में ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेस करके इसको लिक्विड में चेंज किया जाता है, लिक्विड को कंप्रेस करके आगे सॉलिड में चेंज करवाया जा सकता है। तो इसका एक एग्जांपल है अपने पास एलपीजी। एलपीजी जो गैस होती है तो उसको कंप्रेस करके एक छोटे से किसी कंटेनर या सिलेंडर में भरा जाता है और उसको कंप्रेस करने की वजह से वो हो जाता है लिक्विड में चेंज, इसलिए उसको बोलते हैं अपन लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये तो हो गई सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात। इसके बाद आता है नेक्स्ट अपने पास मेटल चेंजेस स्टेट्स। जो मेटल है अलग अलग स्टेट में है, तो अलग अलग स्टेट में है तो ये अपनी स्टेट जो है आपस में चेंज भी कर सकते हैं। अब चेंज किस तरीके से करते हैं उसके बारे में। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब स्टेट चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने के लिए कुछ टेम्परेचर बढ़ाना या तो कम करना पड़ेगा, कुछ बढ़ेगा तो फर्क पड़ेगा या घटेगा तो फर्क उसके ऊपर पड़ेगा। एग्जांपल अपन लेके चल रहे हैं सॉलिड। अब जैसे भाई कोई अपने पास चीज है वो सॉलिड स्टेट में है, एग्जांपल को वाटर का ही लेके चल सकते हैं। अगर सॉलिड स्टेट में है तो इंक्रीज टेम्परेचर, अपन ने उसका क्या कर दिया टेम्परेचर पहले के मुकाबले बढ़ा दिया। तो सॉलिड उसको अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है मतलब मूव करने वाली एनर्जी वो क्या हो गई पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उनको टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर मिलने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इंक्रीज होगी उनके पार्टिकल्स क्या होंगे वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज़ अपन ने देखी हुई है। नॉर्मली जो पॉपकॉर्न होते हैं जब अपन उनको बनाते हैं तो जैसे इनको गर्म किया जाता है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो जो पॉपकॉर्न होते हैं वो फटाफट वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल की वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और इंक्रीज होने की वजह से वाइब्रेट होना स्टार्ट होंगे। अब वाइब्रेट होने की वजह से क्या होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे एक जगह से दूसरी जगह मूव होना स्टार्ट हो गए। अब मूव होना स्टार्ट हो गया तो उनको जगह ज़्यादा चाहिए तो थोड़े फैलने लग जाएंगे और जो स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स बिकम मोर, यानी कि स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। स्पेस पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया तो स्पेस ज़्यादा जैसे ज़्यादा वो स्टेट कौन सी हो जाएगी बाद में लिक्विड। तो अपन को जो स्पेस है वो मेल्टिंग पॉइंट पे आने के बाद चेंज होकर के लिक्विड में
बन जाएगी। अब लिक्विड में आने के बाद अगर अपन इसका टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ाते और जा रहे हैं, आगे से आगे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वापस से इसके पार्टिकल्स और दूर जाएंगे और वाइब्रेट होंगे और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब वो जो लिक्विड है वो चेंज हो जाएगा गैस में, लिक्विड स्टेट चेंज हो गई अपने गैस में। तो ये तो हो गया अपने जो टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है किसी भी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है अपने पास कि भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्ट मतलब अपन समझते हैं किसी भी चीज़ का पिघलना। मेल्टिंग पॉइंट, तो एक मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड जिसको अपन गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद पिघल करके वो चेंज हो रहा है, अपने स्टेट चेंज कर रहा है लिक्विड में, तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड पिघलना शुरू होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सेम डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट की होगी, यहाँ पे लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, तो ए टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीजें हो गई अपने कंप्लीट। बॉइलिंग पॉइंट तक आप कंप्लीट नोट करेंगे, और सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो मैं पहले लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ साइंस के, उसके जब उसमें जाकर के चेक करें, और वो तीनों का मैंने सॉलिड और लिक्विड और गैस का जो लिखवाया है वो नोट करें, नोटबुक बना लें अपनी कंप्लीट, और नोट्स डेली नोट करना स्टार्ट कर दें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपनी प्रॉब्लम ग्रुप में शेयर करें, वो सॉल्व कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो भी होगा अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।